देखो नारायण, महापुरुषों संतों गुरु के पास रहना चाहिए तो जैसे उनकी प्रसन्नता होवे वैसी सेवा करनी चाहिए। हाँ, अब देखो, उनमें यह बात है कि जो सेवा की जाती है वह सेवे के उपकार के लिए नहीं की जाती। हम उनके उपकार के लिए सेवा नहीं करते हैं। हाँ, अपने कल्याण के लिए सेवा करी जाती है। हाँ, तो हम सेवा करेंगे तो ये ठीक रहेंगे, और हम सेवा नहीं करेंगे तो उनको बड़ा दुख पहुंचेगा। यह जो एहसान हो गया ना, यह सेवा थोड़ी हुई, यह तो अपना अहंकार बढ़ रहा है। हाँ, हमको याद है घाट वाले बाबा से एक भोली माना सेवक पकौड़ी, आम की पकौड़ी बना के लाए। एक माता पकौड़ी बना के लाई। बोले महाराज, स्वामी जी ये आम की पकौड़ी बनाई हूँ, खा लो। महाराज बोले, घाट वाले बाबा बोले कि अरे हमने दूध पिया है, अब आम की पकौड़ी नहीं खाऊंगा। तो कि नहीं गुरुजी, मैं तो बड़े परिश्रम से बना के लाई हूं, मैं तो खिला के ही छोड़ूंगी, आपको खाना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं सेवा करनी चाहिए। तो नारायण, सेवक को यह है कि अपने कल्याण के, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करे। अपने अंतःकरण की शुद्धि की दृष्टि से सेवा की जाती है तो वह उसका कल्याण करती है। और यदि गुरु का उपकार करने के लिए सेवा की जाती है तो उस हमारे अंतःकरण में अभिमान उत्पन्न कर देती है। तो सेवा अभिमान उत्पन्न करे, इसके लिए सेवा करने के बाद अपनी एक आलोचना करो। हमारे मन में क्या आई, हमने आज बड़ी सेवा की, ऐसी सेवा तो दूसरा कोई कर नहीं सकता। बोले कि नहीं, जो हमने कितनी कम सेवा की, माने अपनी सेवा में जो न्यूनता है, कमी है, उस पर जब दृष्टि जाएगी तब हमारा कल्याण होगा। और अपनी सेवा का अधिकता पर जब दृष्टि जाएगी तब हमारा अमंगल होगा। हम बड़े सेवक हैं, हम बड़ा संचालक करते हैं, हम बड़ी व्यवस्था गुरु जी के आश्रम की देख रहे हैं। अरे नारायण, ऐसा अगर अभिमान होगा न तो ये हमारा पतन कर देगा। हाँ, हमारी कमी कहाँ है? हाँ जी, जहां कमी हो उन पे ध्यान देवे। और देखो नारायण, अपनी वृत्ति, अपनी रहनी, एक एक अंश शिष्य वो गुरु के लिए, ईश्वर के लिए होना चाहिए। जैसे कि हम नहाने गए, बोले कि काय के लिए नहा रहे हो? तो बोले कि अपना शरीर साफ करें। नहीं नहाकर जाएंगे, तैयार हो जाएंगे तो गुरु को कैसे नहलाएंगे, गुरु की सेवा कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी भोजन कर लिया, फटाफट। बोले भोजन क्यों करते हो? कि देखो भूखे रहेंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले से नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, कपड़े पहन के तैयार होकर के जल्दी स्नान करके लिए क्यों कर रहे हो? बोले भैया हमको गुरु जी की सेवा में लेट हो जाऊंगा तो हमें गुरु की सेवा में फिर देर हो जाएगी, इसलिए हम ये पहले अपना कार्य कर लेते हैं, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। और वहां मुझे मन बार बार मेरे को भोजन के लिए, नहाने के लिए लैट्रिन बाथरूम आ रहा हूं तो कर लेना चाहिए। बोले क्यों? बोले जब सेवा करें और अगर ये हमारे अंदर आएगा लैट्रिन बाथरूम जाने का तो फिर गुरु की सेवा में मुझे अड़चन हो जाएगी। अर्थात अपना सारा कार्य गुरु की सेवा के लिए होना चाहिए। हाँ, तो अपने जो भी कार्य करें उस महापुरुषों को सुख कैसे पहुंचे, गुरु को सुख कैसे पहुंचे, ना कि लोगों में हमारा अभिमान हो जाए कि अरे तुम बड़ा भक्त है, तुम बड़ा सेवक है। नहीं नहीं, उसके लिए सेवा ना करे। हमारे स्वामी जी को सुविधा शांति कैसी मिले तो हम इसी तरह करें। तो देखो ना, हम आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो नहा धो करके, चंदन बंदन लगा करके, अब सब तैयार हो करके फिर पूजा करने जाते हैं। तो काय के लिए तैयार हुए? पूजा के लिए। हाँ, ठाकुर की सेवा के लिए। इसी तरह अपना हर एक कार्य सेवा करेंगे गुरु की और उसमें प्रसन्न होगा भगवान। कैसे प्रसन्न होंगे? कि वे कहाँ बैठकर प्रसन्न होते हैं? अरे वो तो हमारी आत्मा ही आत्मा। जब हम सेवा करके अंदर से आह्लादित आनंद करते हैं तो परमात्मा अंदर से खुश होता है कि शाबाश, तूने अपने सेवक को, गुरु की तूने सेवा की, भीतर से प्रसन्नता होती है। तो नारायण ऐसी तरह अपना मन ही संग न, और देखो नारायण, अपना मन कहीं संग न करने पावे।
जो अपना साधन है, गुरु है, जप है, पूजा है, ध्यान है, उसके सिवा यदि दूसरी जगह हमारी आसक्ति होगी तो हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए मन में कहीं आसक्ति न होवे, इसके लिए साधना करनी चाहिए। यह बात कैसे सीखना? बोले कि गुरु के पास रहकर सीखना कि वे अपने मन को कैसे सबसे अनासक्त रखते हैं। हाँ देखो नारायण, हम गुरु की तो सेवा कर रहे हैं और मन कहीं बार बार जा रहा है, स्त्री में, बेटे में, खाने में, पीने में, हमारा चित्त धन कमाने में बार बार जा रहा है। तो बैठे हैं यहाँ और जा रहा है मन वहाँ। घाट वाले बाबा ने एक बार कहा, मेरे पास कैसेट वो भरी भी पड़ी हुई है, बोले आदमी जहाँ बैठा है वहाँ नहीं है, जहाँ उसका मन है वहाँ है। हाँ, अगर यहाँ बैठा और मन वहाँ है तो यहाँ मरेगा तो जन्म वहीं लेगा। हाँ, तो अपनी प्रेमास्पद अपनी आसक्ति और जगह न रख करके गुरुओं में रखनी चाहिए, मन वहीं रहना चाहिए। न तो तब तो कहते हैं न, माला मुझसे लड़ पड़ी क्यों फेरे तू मोए, जो मन फेरे तू अपना तो राम मिला दूं तोय। माला तो कर में फेरे, जीभ फेरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशा फेरे, यह तो सुमरन नाही। आ नारायण, तो अपना आसक्ति प्रेमास्पद सब गुरु के पास होना चाहिए कि न कर रहे हैं सेवा और चिंतन कर रहे हैं धन का, पैसों का, स्त्री का, चेली का, जिससे प्रेम है उनका, बेटों का। ऐसा होगा तो नारायण काम नहीं चलेगा। तो नारायण ऐसे गुरुओं के जो गोरख धंधे में न पड़े हो, हाँ, जो व्यापार धंधे में न पड़े हो, आश्रम धंधा और धन बढ़ाने में न पड़े हो, जो सिर्फ शिष्यों को परमात्मा की तरफ, इष्ट देव की तरफ लगाने में लगे हो, ऐसे गुरुओं की शरण लेनी चाहिए। हमने सुनी थी हाँ पूज्य लीलाशाह बापू की बातें कि गठड़ी बांध करके नैनीताल के पहाड़ों में घूम करके पहाड़ वाले लोगों को किताबें देते थे। बोले तुम पढ़ो किताबें, गीता प्रेस की कहानी किस्से वाली, अपना अंतःकरण शुद्ध करो, अपना जीवन बनाओ, ऐसी सी किताबें बांटते थे। और फिर वो पढ़ लेते थे तो उसके लेके दूसरी देने जाते थे। क्यों? ये जीवों का कल्याण कैसे हो। हाँ, हम तो सत्संग में आते नहीं, लेकिन कोई किताब पढ़े तो उनको जीवन बने। हमारे घाट वाले बाबा कहते थे, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो कल्याण मंगवा लो। गीता प्रेस के कल्याण की जो अंक छपते हैं उनमें किसके प्रचार आदि बातें के नहीं, नारायण कितने सुंदर सुंदर लेख आते हैं। तो नारायण महापुरुष लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। सेठ को धन मिलता है तो बैंकों में और तिजोरियों में दौड़ते हैं। हाँ, और नेताओं को जो पद मिलता है तो अपने रिश्तेदारों को गद्दियों पे बिठाने में लिए दौड़ते हैं। और नारायण संत को जो अनुभव होता है तो लोगों को जगाने में दौड़ते हैं कि तुम भी सुखी हो। तब तो कहा आग लगी आकाश में, झरझर परी अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। देखो नारायण, तब कहा औषधि कौन पिलाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। भव व्याधि यह बहुत सतावे, भव व्याधि यह बहुत सतावे, सुध बुध सब ही भुलाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। विषय विषम ज्वर अति घबरावे, विषय विषम ज्वर अति घबराए, तृष्णा प्यास बढ़ाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। ऐसो कौन कृपालु जग में, ऐसो कौन कृपालु जग में, आवागमन मिटाए, गुरु
बिना औषधि कौन पिलाए। आप भुला जग सब ही भुलावे। आप ही संग्रह बैंक बैलेंसों में और ब्याजों पे लगे हुए हैं, वो क्या हमको छुड़ाएंगे माया से। आप भुला जग सब ही भुलावे, ऐसो काम नावे। गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। होए कामिल नबज दिखाऊं, होवे कामिल नबज दिखाऊं। अमृत रंग पिलाए, ज्ञान अमृत पिलाए। गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। तो नारायण ऐसे महापुरुषों के पास जावे जो गोरख धंधे में व्यापार में लगे हुए हैं, ऐसों के पास न जावे। अगर हमारे अंदर भी ऐसी लालच है, लोभ है, तो कहते हैं ना, जहां लोभी होते हैं वहां ठगेरे दुखी नहीं होते हैं। वो ठगेरे उनसे, अरे गुरुजी, अरे साईं, अरे स्वामी जी, अरे आप बड़े दयालु है आजी। अरे तुम ऐसे करोगे तो इसी में फंसे रहोगे, तुम उनको क्या ठगोगे, तुम ही ठगे जाओगे। तो हम ऐसे महापुरुष संतों की शरण लेवे जो निवृत्ति परायण है, ईश्वर जो हमारा कल्याण चाहते हैं। जो हमने साधक संजीवनी की, स्वामी राम सुखदास जी की 10 बातें सुनाई, उसी के अनुसार जाकर के अपने हृदय को शुद्ध करके, अपने छल कपट को छोड़ करके, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए ही ऐसों के पास जावे। कोई धंधा मिल जावे, जो को नौकरी मिल जावे, हाँ, कोई हमारे को ब्याज पे पैसे मिल जावे, जहाँ कहीं हमारा लड़की का ब्याह हो जाए, लड़का ब्याह जाए, ऐसे चक्कर में पड़ोगे तो रुंग में ही खुश, रुंग में ही ओ सब्जी बब्जी लेते धनी और मिर्ची देने में खुश हो जाएंगे। तो नारायण मनुष्य जैसा जीवन अनायास बेकार चला जाएगा, क्योंकि पहले प्रारब्ध रचा फिर रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे तू भजले रघुवीर। अपने भाग से अधिक, समय से पहले कभी किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।